हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 32 पढ़ेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला। बच्चों, जो ये कविता है कैदी और कोकिला, इसका आधा भाग आप पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आज यहाँ पर लिखा हुआ आया है भाग 2, मतलब ये उस कविता की बची हुई पंक्तियाँ हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वर्कशीट की एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 16 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। ठीक है, देखिए, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो बच्चों देखो, ये जो कविता है, इस कविता का नाम आपको याद रखना है। कविता का नाम है कैदी और कोकिला, और जो कवि हैं उनका नाम याद रखना है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो बच्चों, ये जो कविता है, इसमें जो कवि हैं, इन्होंने एक जेल में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी की हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है कि जेल में कैदियों को और स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी शासन में किस तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो वो इस कविता में बताया गया है। ठीक है, देखिए, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मतलब हम अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। तो जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद भी का मतलब है, जो कवि हैं ये खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इसी कारण से इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। तो ये जानते थे कि जब स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में रखा जाता है तो उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है, और इसी बात को कि कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि इस कविता में किस बात का वर्णन किया गया है। एक जेल में रहने वाले कैदी या स्वतंत्रता सेनानी की सोच का, उसके साथ हो रहे दुर्व्यवहार का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, कैदी और कोकिला, कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला। क्या हुई बावली। बच्चों, कैदी का मतलब आप सभी जानते हैं, जो जेल में बंद है कैदी, और कोकिला का मतलब हुआ कोयल। ठीक है, तो इस कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला। क्या हुई बावली मतलब पागल हो गई है, अर्धरात्रि को चीखी। इसमें जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो कोयल है, क्या ये बावली हो गई है, ये अर्धरात्रि को चीख रही है। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल तुम कुछ तो बताओ कि तुम अर्धरात्रि में क्यों कूक रही हो। किस दानावल की। बच्चों, दानावल मतलब होता है जंगल में लगी हुई आग। तो या तुम्हें किसी जंगल की लगी हुई आग की ज्वालाएं दिखी हैं, ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, अरे कोयल तुम कुछ तो बताओ कि तुम अर्धरात्रि में क्यों चीख रही हो। या तो तुम पागल हो गई हो, बावली हो गई हो, या फिर तुम्हें जंगल की लगी हुई आगें दिखाई दे रही हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, अरे तुम रात में कूक रही हो। क्या तुम्हें ये जंजीरों का दिया हुआ गहना है, मतलब जो अंग्रेजी सरकार ने कैदियों को जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जिन्हें कि वो गहना मानते हैं, और उस गहने में इतने सारे कैदी जकड़े हुए हैं, क्या तुम्हें ये जंजीर दिखाई नहीं देती हैं। हथकड़ियाँ क्यों, क्या तुम्हें ये हथकड़ियाँ भी दिखाई नहीं देती हैं। तुम अर्धरात्रि में क्यों कूक रही हो। ये ब्रिटिश राज का गहना, इसे ब्रिटिश साम्राज्य वालों ने अपना गहना मान रखा है, जो कि हमें पहनने के लिए दिया है। कोल्लू का चर्रक चूं जीवन की तान, और कोयल, ये जो कोल्हू चलने की जो आवाज़ आती है, चर्रक चूं मतलब जो कोल्हू के चलने से जो आवाज़ आती है, वही अब हमारे जीवन की तान बनी हुई है, जीवन जीने का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी पर मतलब जो अंग्रेजी सरकार कैदियों से, स्वतंत्रता सेनानियों से जो जेल में बंद हैं, उनसे जब पत्थर तुड़वाती है, गिट्टी बनवाती है, तो वो जो पत्थर के टुकड़े हैं, उन पर हमने अपनी उंगलियों से स्वतंत्रता के गाने लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं कि मैं अपने पेट पर जुआ बांधकर, बच्चों जुआ होता है जिसमें कि हल को बांधा जाता है और खेत को जोतते हैं, तो वो जो लकड़ी का बना हुआ जुआ है, उसका यहाँ पे बताया गया है कि हमने क्या किया है, अपने पेट पर रस्सी बांध ली है और कोल्हू का चरसा चला चला कर,
है ना, चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है उसके कुएं को हम खाली कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपनी अकड़ में भरी हुई है कि वो हमें अगर भूखा रखेगी, हमें भरपेट भोजन नहीं देगी तो हम उसकी गुलामी करने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमने अपने पेट पर जुआ बांधा हुआ है, अगर हमें भोजन नहीं भी मिलेगा तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रिटिश अकड़ का कुआं, जो ब्रिटिश सरकार का जो अकड़ भरी हुई है उसकी अकड़ को कम कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, अरे तू हमारे दिन में भी करुणा जगा सकती है, लेकिन दिन में करुणा क्यों जगे, हमारे मन में इनके प्रति करुणा क्यों जगे, जो अंग्रेजी सरकार है उसके प्रति करुणा क्यों जगे, रुलाने वाली, ये तू हमें रुलाने आई है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, तू हमें करुणा जगाने आई है हमारे मन में, या हमें रुलाने आई है इसलिए रात में गजब ढा रही आली, दिन में हमारे मन में करुणा नहीं जगी है तो क्या तू रात में गजब ढा रही है, कूक कूक के हमें मोहित कर रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इस शांत समय में मतलब इसमें रात्रि के अंधकार समय का वर्णन किया गया है कि बिल्कुल शांति है, अंधकार है, और अंधकार को भेद कर, अंधकार को चीरते हुए तुम्हारी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है और तुम रो रही हो, तो तुम रो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो। कोकिल अपनी करुणामयी आवाज़ से कुछ तो बताओ कि तुम आखिर क्यों रो रही हो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज के, क्या तुम अपने कूकने की आवाज़ से चुपचाप धीरे धीरे हमारे अंदर, हमारे दिल में मधुर विद्रोह बीज, विद्रोह के बीज बोने आई हो। विद्रोह के बीज का मतलब है कि हमारे अंदर जो अंग्रेजी सरकार है उसका विद्रोह करने के लिए हमें प्रेरणा देने आई हो, इस भांति बो रही क्यों हो, तो तुम रात में इस भांति विद्रोह के बीजों को क्यों बो रही हो, कोकिल बोलो तो। कोकिल कुछ तो बोलो। तो इस आई होप कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी बच्चों। इसमें एक कैदी की, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी है, उसके दिल की दुखद वेदना और उसे जो अंग्रेजी सरकार यातनाएं दे रही है उस यातनाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है, जो कि कवि ने एक कैदी और कोकिला के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो बच्चों देखो, अभी आपने कविता पढ़ी, अब इसमें वर्कशीट में आपकी में व्याख्या भी दी हुई है, मैं आपको ये पढ़ के भी सुनाती हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी रात में गाना चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। उसे बड़ा अजीब लगा कि जो कोयल है वो रात्रि में चीख रही है। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है ना। जो जैसे जंगल की आग होती है वो बहुत भयानक होती है, उससे बच निकलना बहुत मुश्किल है, इसी तरह से अंग्रेजी सरकार ने बहुत ही भयावह यातनाएं दे रखी हैं। तो कवि इसमें कोयल से पूछ रहा है कि क्या तुमने जंगल की आग देख ली है। इसलिए कैदी कोयल से कहता है कि क्या तुम्हें हम इन जंजीरों में लिपटे हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो। अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है, जो जंजीरें हैं जिनमें हमें बांध के लिपटा के डाला हुआ है, ये क्या है, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। अब तो कोलू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गई है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, है ना, कि जो हमारे अंदर यातनाएं हैं, जो हमें यातनाएं दी जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर आत्मबल पैदा हो रहा है ना, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं हो रही है और ना हम रोते हैं, ना हमारे अंदर करुणा है, ना हम रोते हैं। तो क्या तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इस आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो। क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। भाव क्या है इस कविता का,
इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत करना चाहती है ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सकें। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये कविता इसकी व्याख्या और भावार्थ समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसमें कविता पर आधारित यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं। मैं आपको चारों प्रश्नों के लिखित रूप में आंसर दिखाऊंगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करो। ठीक है, देखिए पहला में क्या बताया आपने, दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन। यंत्रणाएं मतलब जो उन्हें परेशानियां दी जाती थी, जो जेल में रहने वाले जेलियों को, कैदियों को, है ना, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जेली नहीं, स्वतंत्रता सेनानी और कैदियों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था वो आपको इसमें लिखना है। दूसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और तीसरा, इसका आपको भाव स्पष्ट करना है, मतलब इसका अर्थ बताना है। ठीक है, इसमें किस भाव को अभिव्यक्त किया गया है इस लाइन के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है, उसे क्या महसूस हो रहा है कि कोयल को क्या हो गया है, ये कोयल आधी रात में क्यों चीख रही है। और प्रश्न नंबर 4 है, कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है, आपको उन पंक्तियों को लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब ये 4 प्रश्न हैं, इन पर इसको मैं अभी आपको लिखित रूप में दिखाती हूँ। देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जो जेल में रहने वाले कैदी थे उनको भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। इसमें प्रश्न में पूछा गया कि कौन कौन सी यंत्रणाएं दी जाती थी उनको, उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, पहला है, कैदियों को भोजन नहीं दिया जाता था, एक अंधेरी कोठरी में रखा जाता था जहां ठीक से रोशनी नहीं पहुंचती थी। ऐसे कमरे में रखा जाता था जहां पे प्रकाश बिल्कुल भी ना पहुंच पाए, है ना। तथा कैदियों से कोलू चलवाया जाता था, पत्थर तुड़वाए जाते थे तथा कैदियों को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी और उन्हें रोने भी नहीं दिया जाता था। मतलब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो अपने दुख को किसी के साथ शेयर कर सकें, वो किसी से मिल नहीं सकते थे। जो अंदर अंधकार में, दुख में कोल्हू चलाना, पत्थर तोड़ना और भूखे रहना, ये उनको यातनाएं दी जाती थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, भाव स्पष्ट करो। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। देखिए, इसका भावार्थ है, अंग्रेजी सरकार देश के स्वतंत्रता सेनानियों से पशुओं की तरह काम करवाती थी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसके बारे में तो जानकारी होगी कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो स्वतंत्रता सेनानियों से पशुओं की तरह, स्वतंत्रता सेनानियों से कब, जब उन्हें जेल के अंदर बंद कर लेती थी तब, ठीक है, उनसे पशुओं की तरह काम करवाती थी जिससे इनका स्वाभिमान और देश के प्रति प्रेम भावना खत्म हो जाए। लेकिन सेनानी सभी अत्याचारों को सहते हुए अपनी जिद पर अडिग हैं जिससे अंग्रेज सरकार की सारी अकड़ निकल जाती है। ठीक है, अगर वो झुक जाएंगे, सरकार ने उन्हें इसीलिए भूखा रखा था जिससे कि वो भूखे रहें और अंग्रेजी सरकार की गुलामी को स्वीकार कर लें। लेकिन हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने उस गुलामी को स्वीकार नहीं किया, भूखा रहना स्वीकार किया और भूखे रह के क्या किया, अंग्रेजी सरकार की सारी अकड़ को निकाल दिया। अब प्रश्न नंबर 3 है, आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा था, कवि को कैसा महसूस हो रहा था जब कोयल आधी रात में चीख रही थी। तो देखिए, कवि को यह महसूस हुआ कि या तो कोयल पागल हो गई है या जंगल की विनाशकारी लपटों ने उसे घेर लिया है, मतलब उसने किसी विनाशकारी लपटों को देख लिया है। बच्चों, आपने अभी वर्कशीट पढ़ी थी तो उसमें समझा था कि जो विनाशकारी लपटें हैं वो क्या है, वो अंग्रेजी सरकार की दी जाने वाली यातनाएं हैं, है ना। तो जंगल की विनाशकारी लपटों ने घेर लिया है, या उसे नींद नहीं आ रही है या उसे कोई बहुत बड़ी पीड़ा सता रही है। तो कवि यही सोच रहा है कि पता नहीं, या तो कोयल पागल हो गई है या जंगल की विनाशकारी लपटों को देख लिया है, या नींद नहीं है या उसे बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। अब प्रश्न नंबर 4 है, कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है, उन पंक्तियों को लिखिए। देखिए आंसर, किस दानावल की। बच्चों, दानावल मीन्स होता है जंगल में लगी हुई आग। ठीक है, तो ये कविता की पंक्तियां हैं जिसमें उसने जंगल की भयानक आग को प्रकट किया है। तो देखिए, किस दानावल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। इसमें कवि ने यही भावना व्यक्त की है कि कोयल, तुम्हें कौन सी जंगल की भयानक आग दिखी है, तुम हमें बताओ।
बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वर्कशीट और इसके सभी प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों हमारे के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता पर आपको इंग्लिश, हिंदी और SST की सभी वर्कशीट मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।